ऑलराइट गाइस, या चिकागो को बहुत गर्मी लगती है। बस एक दिन हम नहीं आए और स्टॉक मार्केट का क्या हाल हो गया, इसके पीछे की वजह को आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब से लेके अब तक बहुत सारी घटनाएं हो गई है। ट्रंप ज़ेलेंस्की फाइट, यस, और साथ ही साथ आईआईटी बाबा। वैसे ज़ेलेंस्की और आईआईटी बाबा में एक चीज कॉमन है, दोनों को धोखे से बुला के बेइज्जत किया गया। दोनों में बात करेंगे, सारी बात करेंगे, एंड तक देखना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रंप ज़ेलेंस्की फाइट। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है कि क्या लताड़ा है, पेल दिया ज़ेलेंस्की को। क्या बात है ट्रंप की, ट्रंप तो मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी है। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't- not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to. ट्रंप बहुत अच्छा है, उसने जो भी किया बहुत बढ़िया किया, अपने देश के लोगों के लिए सोचा। पर क्या वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है? तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो बे? यस, लेट्स कम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवर सेंसेक्स। हमको हमारी फिक्र करनी चाहिए। ट्रंप जैसा ज़ेलेंस्की के साथ बर्ताव कर रहा है, वैसा हमारे शेयर मार्केट के साथ भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज, लेकिन आपको गोदी मीडिया पे बिल्कुल डिस्कस होती हुई नहीं मिलेगी। दलाल बोल दिया कच्चे पक्के मन से, लेकिन यह 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया है शेयर मार्केट के गिरने में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये वीडियो देखिए। यस, इस तरह के वीडियोस पाकिस्तान से आते थे और हम लोग कहते थे अरे क्या खाली के लिए लड़ रहे हो यार। फिर बाद में पता चला ये हमारे इन्वेस्टर समिट हो रही थी, उसका वीडियो है। यू नो, किसी चीज को बार बार अपने आप से कंपेयर करो ना, तो हम उसी की तरह बनते चले जाते हैं। फिर चाहे आपका स्टैंडर्ड अप हो या डाउन हो। 24 घंटे ये गोदी मीडिया वाले इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते रहते थे। ऐसा कभी ना हो, पर आज शायद गोदी मीडिया ने इंडिया को पाकिस्तान बनाने की राह पे ला ही दिया है। फ्राइडे के दिन जब सेंसेक्स ने 28 साल का गिरने का रिकॉर्ड तोड़ा, तो गोदी मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा था? जस्ट रिमेंबर, क्या था उस टाइम सबसे बड़ा एक्सपोजे? वो ये था कि आईआईटी बाबा छल या दिखावा। आई मीन दिस एंटायर थिंग, ये दे शुड डिसाइड कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी। या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पागल। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। आई मीन मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं? इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। और अगर इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो यार सब उसके ऊपर? प्लीज बिहेव नाइसली। I mean, all of them were abusing and shouting at him. और ये पूरा प्लान बनाया था न्यूज चैनल ने। He was giving interview, suddenly वो लोग एंटर होते हैं, he was like, ये लोग कहां से आ गए, मैं जा रहा हूँ। सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु ये क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज वाले ना फिर से साधु बनने की कोशिश कर रहे हैं। कितना लड़ाई किया, धक्का मुक्की होती है, वो निकल जाता है और ये लोग उसके पीछे 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 भागते हैं। मतलब समझ रहे हो, इसके साथ और ज़ेलेंस्की के साथ एक ही चीज हुई है, प्लान करके फंसाया है। You've allowed From the yourself very, to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right From about the it. तुम मारो। बुरा लग रहा है सब देख के यार। और यू नो व्हाट इज द मोस्ट सैड पार्ट, हम हंसी भी नहीं सुन पाए। मैं बार बार इसे बोल रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया ने बात बिल्कुल जोर लगा के नहीं बोली कि फ्राइडे को लोगों की 1 ट्रिलियन वेल्थ बहुत जम हो गई। मतलब लिटरली मार्केट ने इन्वेस्टर्स को सॉरी बोल दिया है। मतलब बिल्कुल उसी तरह सॉरी बोला है जैसे कंगना ने जावेद अख्तर साहब को बोल दिया है। बहुत हैवीली ट्रोल हो रही थी अपने सॉरी की वजह से, एंड नेशन वांट्स टू नो व्हाई दे आर सो ऑब्सेस्ड विद सॉरी। बट लीव दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोगों को लग रहा है कि हम तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, हमको क्या करना। ये सबको इफेक्ट करेगा। LIC में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा है उनको तगड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए पूरी कंट्री को इफेक्ट करने वाला है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग इशू एंड द गोदी मीडिया शुड डिस्कस इट, बट दे आर नॉट। तो और जहां तक बात हुई सॉरी की, तो उन सबको बोलना चाहिए जिन्होंने लोगों को टिप दी थी। या ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फंड बेचने से पहले, उसके पहले भी ये बोल दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ, टिप दी गई खुलेआम सबके सामने, कभी कभी तो पार्लियामेंट से। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होगा। यहां तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं लगा दो, मार्केट सुटअप करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, दीज आर द वीडियोस फ्लोटिंग ऑन इंटरनेट। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूटअप करेगा। यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। अरे मतलब और कोई काम नहीं, टिप दे रहे हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो काम हुए हैं, जो सूटअप फुटअप वाली बातें बोली है, कोई बाहर का बंदा बोलता, कोई नॉर्मल बंदा, तो अंदर हो जाता। लेकिन चिकारा को इसका डर नहीं। चिकारा तो जिंदगी भर अंदर बाहर ही खेला है। सही चिकारा भाई। बट सीरियसली गाइस, लेट्स प्रे एंड होप ये पूरे देश के लिए कि मंडे को स्टॉक मार्केट बूस्ट करे, बढ़े। लेट्स प्रे फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पर्सन। यस, यू गेस्ड इट राइट, मार्जिन। Margin. You know, once she said that I don't want to be Manmohan Singh. ये बोला था इन्होंने, पार्लियामेंट में बोला था। I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not. Okay, great. But अगर आप उनकी 10% भी हो जाती, तो ये सिचुएशन नहीं आती कंट्री में। No, seriously. He saved India so many times, and right now we are standing in the middle of trouble. इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया को छोड़ के चाइना में पैसा लगाना। मतलब लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट जितना अमाउंट निकाला गया है उतना चाइना में गया है। सेल इंडिया बाय चाइना, और ये स्लोगन बन गया है, इट्स एवरीवेयर। पर जब इनसे पूछा गया कि वो पैसे क्यों निकाल रहे हैं, तो इन्होंने बोला अरे वो तो प्रॉफिट बुक करवा के निकल रहे हैं जी। मतलब आपको उनके प्रॉफिट की पड़ी है, हम गड्ढे में जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा। अगर थोड़ी दिनों बाद ये बोल दें कि मार्केट इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी है जी, तो आप सरप्राइज मत होना, हो सकता है ये Margin. और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है कि इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में लगाया, ये कोई एक दिन 2 दिन में नहीं हुआ है। इसके पीछे घंटों की मेहनत है, 18 घंटों की। डिड यू गेट माई पॉइंट? और अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे कि इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के चाइना में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत गहराई के बाद आपको समझ में आएगा इसके पीछे 2 बड़े फेलियर है। एक है मेक इन इंडिया का फेलियर, और दूसरा है स्किल इंडिया का फेलियर। और अगर आप इसको अच्छे से और समझोगे तो आपको समझ में और आएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत स्किलफुली मेक इन इंडिया को डिस्ट्रॉय किया है, और उस पर हमारी पॉलिसी मेकिंग ने उसमें और तड़का लगा दिया है कि और गड्ढे में डाल दिया। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सही पॉलिसीज बनाई। उन्होंने अपने मार्केट को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ हमने अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन इतना हाई रखा है कि इन्वेस्टर्स खरीदने में रिस्क फील कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेक इन इंडिया का फेल हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये तो मानना पड़ेगा, जीडीपी को भी इफेक्ट किया है, ये तो न्यूज है। उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कमाल का इंप्रूव किया है। मतलब एक तरफ जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग पीक लेवल पे चल रही थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन होती चली जा रही थी। और स्किल्ड फोर्स का होना उनके लिए एक प्लस है। हमारे पास डिग्री वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ये सब मानते हैं। बट जो डिग्री वाले बेरोजगार है, वो कम से कम छाती चौड़ी करके अपनी डिग्री कहीं भी दिखा सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर। उनको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। डिड यू गेट माई पॉइंट? वो भी मत दिखाओ, डिग्री भी नहीं देखनी, छोड़ो यार। पर हाँ, एक चीज जिसका डिस्कशन बार बार होना चाहिए था कि लोगों की जेब में पैसे नहीं बच रहे हैं। बिलियंस ऑफ इंडियंस आर नॉट हैविंग मनी। इट इज एज सिंपल एज दैट। उनसे पैसा लेके अमीरों को दे दिया गया है। और जब बिलियंस ऑफ इंडियंस के पास पैसा ही नहीं होगा, सारा अमीरों के पास ही रहेगा, तो वो अपनी जरूरत की चीजों तक ही खरीद ले, वही बहुत है। स्टॉक मार्केट और इन चीजों में पैसा लगाना तो दूर की बात है। तो टेक्निक ही गलत है इनकी। यही तो चिल्लाया जा रहा है इतने सालों से। जीडीपी गिरने का कारण भी यही बताया जाता है कि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। यस, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन दी वर्ल्ड, पर उन कंज्यूमर्स के पास पैसे नहीं है खर्च करने को। उसी का सारा असर दिख रहा है, और यहीं से सब समझ में आ रहा है, मार्जिन। सो लेट्स होप एंड प्रे कि यार थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है, और हमारा जो स्टॉक मार्केट है
वो बूम करे, बेयर मार्केट में ना चला जाए, नहीं तो बहुत डर रहे हैं लोग इस बात से. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट. Thank you so much for watching. If you like it more, press the subscribe button. Thank you so much.